हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बंसल वायर आईपीओ के बारे में। तो देखिए, बंसल वायर आईपीओ का फर्स्ट और सेकंड डेप कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक दिन और बचा है जो है 5 जुलाई का, जब याद रखिएगा ये इशू हमको बंद होता हुआ नजर आएगा। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 243 से 256 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 58 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 745 करोड़ का ये इशू है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इसका एक दिन और बचा है, तो आपके पास जैसा मैंने कहा आखिरी मौका है कब 5 जुलाई कल इस इशू में पैसा लगाने का, अगर आप इस इशू में अप्लाई करना चाहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक लॉट लगाने के लिए अगर आप रिटेल में एक लॉट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 14,848 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आप रिटेल में कहाँ तक जा सकते हैं? 13 लॉट तक जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। बट हमेशा आपको नहीं बताया कि जब भी देखिए रिटेल के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन ओवर होता हुआ नजर आता है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आता है, ओवर सब्सक्राइब कोई भी इशू होता हुआ नजर आता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो इशू है उसका जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं रिटेल के अंदर स्पेसिफिकली, तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट। एक लॉट अप्लाई करिए, सिर्फ एक लॉट, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बिकॉज अगर आप लगाएंगे भी तब भी आपको अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने मान लीजिए 2 लॉट लगाए, आपको अलॉटमेंट आता है तो एक ही लॉट मिलेगा, एक अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, एक लॉट जो है वो नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो पैसा वापस आपका रिफंड आ जाएगा। तो हमेशा गो फॉर सिंगल लॉट ओनली। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप 14 लॉट्स के लिए जाइए, जो फिर आप स्मॉल चैनल कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसके लिए आपको 8 से 12 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर 2,07,000 रुपये यहाँ पर कुछ आपको पे करने पड़ेंगे। देन बिग एच में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, एंड 3944 शेयर्स के लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। कुल मिलाकर 10,09,000 रुपये पे करने आपको पड़ेंगे। तो फिर आपको समझ में आ चुका कि कौन कौन सी कैटेगरी में कब कब लगाना है। अगर आपको ज़्यादा ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एच में ज़रूर 10 लाख रुपये लगते हैं और 68 लॉट्स दिखते हैं, बट इतने मिलते हैं कि नहीं। 5 के मल्टीपल में आपके लॉट्स लग जाते हैं। मतलब स्मॉल चैनल में जो भी बिग एच में जो भी कैटेगरी है उसका, जब मान लीजिए अगर बिग एच कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, यानी हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों बिग एच में अलॉटमेंट चलता है। अब दोस्तों समझते हैं कि कितना पैसा आता हुआ नजर आया है इशू के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट डे के अंदर क्यूआईपी पोर्शन जो है वो करीबन 0.01 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि क्यूआईपी पोर्शन के अंदर पहले दिन कुछ भी पैसा नहीं आया था। एचएनआई पोर्शन 2.5 गुना के आसपास भरा था। रिटेल कैटेगरी 2.65 टाइम्स के आसपास भरी थी। कुल मिलाकर 1.88 टाइम्स ये जो इशू था वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन था वो नो डाउट, फर्स्ट डे माफ करिएगा, जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन था वो नो डाउट दोस्तों ठीक ठाक हमको देखने को मिला। बट पहले दिन के बाद जब दूसरे दिन आता है तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन की जो गति है वो तेज़ हमको होती हुई नजर आती है। तो कितना पैसा है सेकंड डे, अब ये देखिए। सो सेकंड डे ऑल्सो क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे। कुल मिलाकर 10% के आसपास दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 58,20,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने ओनली 5,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 14.851 करोड़ रुपीज़ जो है वो अभी तक क्यूआईबीज के द्वारा है। अब देखिए, क्यूआईबीज अगर कम लगा रहे हैं तो क्या ये चिंता वाली बात है? ऐसा नहीं है। क्यूआईबीज दोस्तों मेजरली आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, तो आखिरी दिन यानी कल हमको पता चलेगा कि कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज मेजरली पैसा लगाना 3 बजे तक, मतलब दिख जाता है कि हाँ कितना पैसा जो है वो क्यूआईबीज का आ रहा है, मतलब स्पीड दिख जाती है पैसों की। तो 3 बजे तक देखिएगा फिगर, अगर आप वेट करते हैं क्यूआईबीज का तो 3 बजे तक देखिएगा कि कितना पैसा क्यूआईबीज लगा रहे हैं। अगर क्यूआईबीज का पोर्शन 100 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, बहुत बढ़िया है। उससे कम होता है तो ये लगेगा कि डेफिनेटली क्यूआईबीज उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप सबको ये पता है कि अभी 2 आईपीओस खुले हुए मेन बोर्ड के। तो ये बात भी सही है कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत तो होगा, बट ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो अच्छा इशू रहेगा उसमें ज़्यादा पैसा आएगा ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, देखना कि कितना पैसा क्यूआईपी लगाते हैं। इसकी बात आती है एचएनआई कैटेगरी, जो अभी तक 12.84 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 43,65,000 शेयर्स ऑफर किए गए और उसके सामने 5,60,00,000 शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन जो है वो आती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 1,434 करोड़ रुपए जो है वो हमको देखने को मिल चुके हैं। इसके बाद 1,434 करोड़ के बाद हम समझते हैं बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई कितना कितना पैसा लगा है। तो देखिए, बिग एचएनआई के अंदर 11.52 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है इशू। कुल मिलाकर 29,10,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और उसके सामने अभी तक 3 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। बिग एचएनआई ने अभी तक 858 करोड़ रुपए दोस्तों इस इशू में लगा दिए। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो 15.47 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। आप देख सकते हैं 14,55,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जिसके सामने 2,25,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी तक 576 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको देखने को मिले हैं किनके द्वारा? स्मॉल एचएनआई के द्वारा। तो बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई दोनों ने बढ़िया तरीके से इस इशू को अभी तक सब्सक्राइब किया है। ये बात साफ दिखता है 2 दिनों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई का, वो डेफिनेटली शानदार है।
अब आते हैं रिटेल पे। तो देखिए रिटेल भी कहीं पीछे नहीं है, 6.57 टाइम्स रिटेल ने भी इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। करीबन 1 करोड़ 1 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने 6 करोड़ 69 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। करीबन 1713 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक किनके द्वारा आए हैं, रिटेल के द्वारा। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 6 गुना हमको बढ़ता हुआ नजर आया और कुल मिलाकर 3162 करोड़ रुपीज़ ओवरऑल अभी तक इस इशू में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि कितना सब्सक्राइब हो सकता है। सबसे पहली बात तो देखिए रिटेल कैटेगरी मुझे लगता है कि कम से कम 12 से 13 गुना के आसपास सब्सक्राइब होगी। नहीं, जितना पैसा अभी हमको दिख रहा है उतना ही पैसा कल भी आने की उम्मीद है। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी, बिग एच एन आई कैटेगरी, मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। बिग एच एन आई हो सकता है 40-50 तक जाए और स्मॉल एच एन आई हो सकता है यहाँ पर भी कुछ हमको इसी तरीके सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, 50-60 टाइम्स तक ये भी जा सकती है। इस प्रकार की मेरी पॉसिबिलिटी है। एंड क्यू आई बीज मुझे लगता है कि यहाँ पर 100 से 120-130 गुना तक लगा सकते हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो इतना पैसा मेरा उम्मीद है कि आना चाहिए। नहीं आता है तो थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा, स्पेसिफिकली क्यू आई बीज की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, देखिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ये बात ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में जिस तरीके से आईपीओस की लिस्टिंग हो रही है, ग्रे मार्केट जो है वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट कर रही है और उसके बाद लिस्टिंग डिसअपॉइंट हमको थोड़ी सी करती हुई नजर आ रही है। ग्रे मार्केट ऊपर होने के बावजूद भी देखिए उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हो पाई, तो आईपीओ के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं अभी प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये बात साफ है कि देखिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा इशू के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो करंट ग्रे मार्केट है वो 23% है, राइट। सो 23% के आसपास का प्रीमियम आप कह सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों जो 40% 50% प्रीमियम वाले आईपीओ होते हैं उनकी ग्रे मार्केट डिक्लाइन हो रही है और लिस्टिंग कितने पे हो रही है, जैसे ब्रज का आप एग्जांपल देख सकते हैं, मात्र 15% पे लिस्ट हुआ है। सो जब ऐसी चीज़ें हो रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि डेफिनेटली आप क्या यहाँ पर बेसिकली अपना फैसला लेते हैं, तो वो उस हिसाब से लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है एमक्योर का। और जो लोग यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं वो वेट कर सकते हैं। QIBs का 3 बजे तक कितना पैसा आता है वो आप देखिएगा, वो डिपेंड करेगा कि हाँ किस तरफ ये इशू हमको जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक सिंपल सी बात है, ज़्यादा देखिए यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। ये बात सही है कि देखिए जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से लिस्टिंग हो रही है वो डिसअपॉइंटमेंट तो करती ही है, बट यही है कि हाँ कि कितना बढ़िया करेगा वो आने वाले दिनों में IPO, वो तो लिस्टिंग पर ही पता चलेगा। बट ये बात सही है कि ग्रे मार्केट नीचे होने के कारण और ग्रे मार्केट भले ऊपर भी हो बट लिस्टिंग उस तरीके से नहीं हो रही, तो उसके कारण भी हम कह सकते हैं ग्रे मार्केट पे अफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और 60 रुपये ग्रे मार्केट आ चुकी है। सो यही बात है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइएगा कि आप अपने अभी तक इस इशू में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, और आप क्या फाइनल डे अप्लाई करेंगे या फिर आप इस इशू को अवॉइड करने वाले हैं और आप अप्लाई करेंगे एमक्योर में, या फिर आप एमक्योर को अवॉइड करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। जो भी आपका फैसला हो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कि आपने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है या फिर आप फाइनल डे का वेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन डेटा का वेट कर रहे हैं। मुझे बताइएगा ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।